A very good evening to everyone present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I would like to welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great and yes, your ma'am is back with your favorite series, Zenith series, जिसके थर्ड लेक्चर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. कौन से चैप्टर का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. अगर पहले के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं यहाँ पे ना पिन कर दूंगी. आप लोग जाके पहले वो दोनों लेक्चर्स खत्म करो एंड देन आप थर्ड लेक्चर पे आना. राइट? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बट उससे पहले आपको क्या करना है, अपने जितने भी पेन, पेंसिल, पानी का बॉटल और ज्योमेट्री का सामान और एनसीईआरटी बुक अपने साथ में लेकर बैठो, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है. तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना है ताकि आप पूरा ये चैप्टर खत्म कर सको. पूरा चैप्टर तो नहीं, आज हम लोग वैसे बेसिकली प्रोटेस्टा करने वाले, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मोनेरा खत्म कर दिया था. तो आज हम लोग प्रोटेस्टा करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बट बिफोर दैट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है. आगे हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेस्टा. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोनेरा पढ़ा था. राइट? अब हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा था कि मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो हमें, अगर आपको याद है या सब भूल गए हो? याद है ना कि कौन से ऑर्गेनिज्म थे, किस टाइप के? तो मोनेरा में थे हमारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. राइट? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे यही ऑर्गेनिज्म थे ना? तो अब हम लोगों को प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसमें कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे. राइट? तो अब चलो देखते हैं कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें. तो अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं आपके यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स. देखो, इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी. अगर मोनेरा की बात करें तो उसमें कौन था? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. अब इसमें कौन है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. चलो इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है तो उसमें क्या होगा? उसके पास न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यस गाइस, प्लीज बताना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, उसके साथ साथ और क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा. न्यूक्लियर एनवेलप. अच्छा, और क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. प्लीज नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना और एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखो, ताकि जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ आप उसमें पढ़ते जाओ. और आप साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज लगे, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कराऊंगी वो साइड में लिख लो कहीं पे. ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा. तो आपका एक वो नोट्स टाइप का बन जाएगा, ताकि रिवीजन के टाइम आप बस देख सको. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे इसमें. अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ, ठीक है, प्रेजेंट होंगे. राइट? यूकैरियोट्स के यही फीचर्स होते हैं. चलो ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो है वो हमारे कौन से किंगडम में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं. अब हम क्या करते हैं, थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटिस्टा के. अच्छा, इससे पहले ना एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी सी लाइन दी हुई है. वो बहुत प्यारी है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है. देखते हैं वो क्या लाइन है. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक मैं आपके लिए लाई हूँ. इस लाइन को देखते हैं जरा. इसने बोला ए ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर. सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है मैम, ओके, आपने अभी बताया. ठीक है, चलो अब हम करते हैं आगे, देखते हैं. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने बोला ये बहुत प्यारी लाइन है. अब इस लाइन का मतलब तो पता होना चाहिए ना. अब इस लाइन का मतलब आगे वाली लाइन में देखते हैं. What may be a photosynthetic protestin to one biologist may be a plant to another. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरा देखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं. ठीक है, उसने बोला कि जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है. अब उसने जैसे बोला कि कोई भी एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन है वो किसी और बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट होगा. तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने प्रोटिस्टा को 3 चीज़ों में डिवाइड किया है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए.
नोट्स प्लीज बनाना, साथ साथ बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अरे 1 मिनट गाइस। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखती हूँ प्रोटेस्टा। अब इनकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटेस्टा को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अच्छा, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जरा देखते हैं। पहली तो है प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, ठीक है। दूसरा है आपका फंजाई प्रोटेस्टन, and third one is animal protestant, ठीक है। तो किस 3 चीजों में डिवाइड किया हम लोगों ने, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, फंजाई प्रोटेस्टन एंड एनिमल प्रोटेस्टन। अब इनके अंडर कौन कौन सी है वो जरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहला डायटम्स, फिर डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा, ये एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। तीसरा आपका यूग्लिनॉइड्स आ गए। ये आपके हैं प्रोटेस्टन एल्गे, यहां पे मैं लिख देती हूँ प्रोटेस्टन एल्गे, लिख सकती हूँ है ना, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। प्रोटेस्टन एल्गे, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या क्या किस में डिवाइड किया इसको, डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटेस्टा में, ओके, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा में पढ़ेंगे। अब हम फंजाई प्रोटेस्टा में देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। फंजाई प्रोटेस्टा में पढ़ेंगे स्लाइम मोल्स को, स्लाइम मोल्स को पढ़ने वाले हैं इसमें, ओके। अब एनिमल प्रोटेस्टन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने प्रोटेस्टा को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है क्राइजोफाइट्स, दूसरा आपका है डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड 5वां कौन सा आपका, प्रोटोजोअन्स। और उसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़े से ना इसके फीचर्स देख लेते हैं, प्रोटेस्टा के ना थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्वाटिक है। एक्वाटिक का क्या मतलब होता है, ये आपको you can find these organism in marine water as well, और फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे। तो एक्वाटिक का मतलब है मरीन में भी मिलेंगे आपको और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, मतलब मूवमेंट के लिए क्या चीज प्रेजेंट है इनके पास, प्रोटेस्टा के पास। तो लोकोमोशन के लिए आपको अगर पता नहीं हो तो इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब ये यूकैरियोट्स है, अब ये यूकैरियोट्स है तो ये सेक्सुअल डाइवर्सिटी, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, ये क्या करेंगे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, ठीक है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, दे कैन बी सेपेरोफाइटिक, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ। तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके, प्रोटेस्टा के हो गए। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी हमें छोड़ना नहीं है। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बोलती है एनसीईआरटी की किताब। सो इसमें है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड
प्रोटोजोअन्स अंडर द प्रोटिस्टा। जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले आपके क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लाइमोल्स एंड प्रोटोजोअन्स हो गए। ठीक है, अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया, एक्सप्लेन किया कि वो क्या है, एक्वाटिक है। कैसे एक्वाटिक है कि वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, आपको मरीन वाटर में भी मिलेंगे। ओके, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे आपके प्रोटिस्टन एल्गे हो गए, यहाँ पे आपके फंजाई प्रोटिस्टन हो गए, यहाँ पे आपके एनिमल प्रोटिस्टन हो गए, राइट। ओके, चलो अब देखते हैं आगे क्या बोलती है। आगे क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी की किताब, बीइंग यूकेरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सम हैव फ्लैजुला और सीलिया। मैंने बता दिया आपको, प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया नोट्स में, तो आप ये नोट्स क्या कर सकते हो, अपने साथ लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप या फिर एनसीईआरटी के साथ साथ अंडरलाइन करते रहो या नोट्स बनाओ। प्लीज़ मैं तो बोलूँगी आप नोट्स बनाओ, और जो जो एक्स्ट्रा हो वो आप हाईलाइट कर सकते हो या फिर साइड में कहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला, क्राइजोफाइट्स। अब हम क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं। क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो वो कौन कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स हैं? पहला आपका है डेस्मिड। ठीक है, डेस्मिड, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो है गोल्डन एल्गे। क्या है? गोल्डन एल्गे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार लगेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि डेस्मिड का दूसरा नाम क्या है या गोल्डन एल्गे किसको बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। स्टार मार्क लगा दिया है मैम ने, स्टार मार्क लगाया मतलब इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायटम्स को। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डायटम्स को। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर डायटम्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डायटम्स की बात करती हूँ, पहले हम लोग इनकी हैबिटेट की बात करेंगे, कहाँ पे मिलते हैं ये आपको। तो आपको ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जैसे कि पहले बात करी हम लोगों ने। एक्वाटिक मतलब ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं और ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। कहाँ पे? फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डायटम्स की बात कर रही हूँ मैं, एक्वाटिक है हैबिटेट, मरीन में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि दे आर फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या है कि जो ये क्या करते हैं, ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो क्या करते हैं, वाटर पे पैसिवली फ्लोट करते हैं विद वाटर करंट्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। एंड ये जो डायटम्स है दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मतलब अगर फोटोसिंथेटिक है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, एक बार ज़रा देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये मोस्टली, और जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से हैं, ये तो हो गया आपका क्लोरोफिल ए, फिर आपका हो गया क्लोरोफिल सी, फिर आपका हो गया ज़ैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स। ठीक है, ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, डायटम्स में। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ा सेल वॉल की बात करते हैं। ठीक है, इसके हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। जो डायटम्स की सेल वॉल है वो थोड़ी सी ना डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है? तो जो सेल वॉल है वो एक सोप बॉक्स, साबुन होता है जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, सोप बॉक्स की तरह होता है। तो क्या होता है, 2 शेल्स है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। सपोज दिस इज द सेल वॉल एंड ये ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, तो ओवरलैपिंग शेल्स। तो किस तरीके से
किस टाइप की है? सोप बॉक्स की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोप बॉक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैम क्या करेंगे, स्टार मार्क कर देंगी, क्योंकि पूछा जाता है कि सोप बॉक्स किस ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल किस टाइप पे है, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, किसका सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह, डाई एटम्स का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है प्लस सिलिका से। किससे बनी है? सिलिका से। चलो ठीक है, सिलिका से बनी होती है। अब जो ये डाई एटम्स है, ये जो डाई एटम्स है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले तो ये फ्लोट करते हैं ऊपर, जब ये मर जाते हैं तो ये ना जो सी का बेड होता है, सी फ्लोर होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो उसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या फॉर्म होता है? डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ डाई एटम्स फॉर्म्स, क्या बनाएंगे? डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल वॉल किसकी मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज और सिलिका की, ठीक है। एंड ये क्या है? ये जब एक्यूमुलेशन जो होता है यहाँ पे सी बेड, सी फ्लोर पे, तो क्या बनाते हैं? डाई एटोमेशियस अर्थ। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब और क्या हमें इसमें देखना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आपको दिखाती हूँ। ये है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास स्टार है तो बिल्कुल स्टार लगा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ इन द ओशियन, कौन? डाई एटम्स, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी अगेन इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज़रा, इसमें डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे डेस्मिड्स बता दिया मैंने आपको। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करेंट्स, प्लैंक्टन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। देखो मैंने एक एक लाइन को आपको लिखवाया है, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप नोट्स बनाइए प्लीज़, है ना। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसके बाद ना अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सब पढ़ लिया है, एक एक लाइन आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स द टू ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स। ओके, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। क्या है? सिलिका से एम्बेडेड है। एंड thus the walls are indestructible, ठीक है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in the habitat. This accumulation over billion of year is referred as diatomaceous earth. Very important question, बहुत ज़्यादा important है ये, ज़रूर पूछेंगे आपसे, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की ना एक एक लाइन पता होनी चाहिए, एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। अच्छा, जो डाई एटोमेशियस अर्थ था उसको, है ना, ह्यूमंस ने निकाला, उनको पता चला ये बहुत ज़्यादा पोरस मटेरियल है, इसका हम कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने किस चीज़ में यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इन सब में उसका यूज़ किया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। ओके, तो यहीं पे आपका क्राइजोफाइट जो है वो समाप्त होता है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। एक बार देख ले दोबारा से। ये है पूरा क्राइजोफाइट, जिसमें हम लोगों ने डेस्मिड और डाई एटम्स के बारे में पढ़ा। डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। चलो स्टार्ट करें, आगे का स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं हमारे पास आगे कौन है। ओके, हमारे पास आगे है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। चलो इनको भी देखते हैं क्या चीज़ है डाइनोफ्लैजेलेट्स। ओके,
चलो अगर हम डायनोफ्लैजुलेट्स की बात करूँ, इनकी बात करते हैं, तो पहली बात इनके हैबिटेट की बात करेंगे। तो इनका जो हैबिटेट है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? मोस्टली मरीन वाटर में, मोस्टली मरीन। अच्छा ठीक है। अब जो डायनोफ्लैजुलेट्स है इनके पास दो ग्रूव्स हैं। यहाँ पे मैं बनाती हूँ अगर आपके लिए डायग्राम, यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका डायनोफ्लैजुलेट है। अब इनके पास दो ग्रूव्स है, उन दो ग्रूव्स का नाम है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एंड ट्रांसवर्स ग्रूव। तो आपका ये वाला जो हो गया लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये वाला होगा आपका ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो पहले बात करते हैं ग्रूव्स की। दो ग्रूव्स है, एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है, दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स। अब इनके पास दो फ्लैजुला है। दो फ्लैजुला कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला, दूसरा कौन सा है आपके पास? यस गाइस, दूसरा आपके पास ट्रांसवर्स फ्लैजुला। ओके, तो यहाँ पे आपका ये तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला। एक मिनट, एंड ये वाला कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स। ओके ठीक है, चलो और सबसे मेन बात, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखें तो डायनोफ्लैजुलेट्स के बारे में और क्या हमें चीज़ जानने की ज़रूरत है? और क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो हैं अगेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, यहाँ पे सी, ज़ैंथोफिल्स एंड कौन से? कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स। चलो ये तो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। अब इनकी सेल वॉल कैसे मिलके बनी हुई थी, किस चीज़ से मिलके बनी हुई थी? जो इनकी सेल वॉल है, वो किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज प्लेट। ठीक है, अब इस सेल वॉल के अराउंड एक बहुत रिजिड लेयर होती है। किसकी? पेक्टोस की लेयर। ठीक है, पेक्टोस की रिजिड लेयर होती है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी रिजिड लेयर है जिससे मिलके बनी हुई होती है? तो दैट इज द पेक्टोस लेयर। समझ में आया? चलो तब तक एक काम करो, मैं पानी पीती हूँ, तब तक आप भी पी सकते हो पानी। हो गया, यहाँ तक रिवीजन हो गया। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है आपकी? जो ये डायनोफ्लैजुलेट्स है ना, दे कैन अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अब उस रैपिड मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? जो सी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, इमेज दिखाती हूँ। ये रहा आपका रेड टाइड्स। ठीक है, जो ये रेड कलर का दिखाई देता है इसको बोलते हैं हम रेड टाइड्स। ये किसकी वजह से होता है? हम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी देखते हैं एक बार।
तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि मोस्टली मरीन होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई आपको कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिख सकते हैं। ओके, मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। Cell wall is still cellulose plate on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये वाला longitudinal flagella है, this one is transverse flagella. Okay, चलो आगे देखते हैं और क्या बोल रही है NCERT. Okay, this dinoflagellate undergoes rapid multiplication that they make the sea appear red, which is called the red tides. जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है रेड टाइड्स का, जहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सी है वो रेड कलर का दिख रहा है, राइट. ओके, चलो. टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस. तो यहाँ पे आपका डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो खत्म हो गया. अभी तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? यस गाइज, यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं. कौन सा नेक्स्ट है, कौन सा हमारा है? यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूग्लिनॉइड्स की. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक मिनट, एक तो ये बार बार पेन चेंज करने में ना बड़ा दिक्कत आता है. चलो, यूग्लिनॉइड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इनकी हैबिटेट की बात करूँ तो ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे आपको. आप मतलब फ्लोइंग वाटर में आपको नहीं मिलेंगे, जहाँ पे पानी बह रहा होगा वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे. तो यहाँ लिख देते हैं स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है. दूसरा, अब इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला. तो यहाँ पे फ्लैजिला जो है वो दो फ्लैजिला है इनके पास. एक तो है लॉन्ग फ्लैजिला, दूसरा है इनके पास शॉर्ट फ्लैजिला. और क्या क्या प्रेजेंट होता है इन पे, और क्या क्या प्रेजेंट होता है? दूसरा इनके पास प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है इनके पास? इनके पास प्रेजेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. ऑस्मो रेगुलेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है. चलेगा, ठीक है. अब हम थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी में देखते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है. चलो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टैग्नेंट वाटर में आपको मिलेंगे इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल. अच्छा, एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसके बदले इनके पास एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है. तो अगेन स्टार मार्क क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. तो पेलिकल हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें पेलिकल प्रेजेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट. ओके, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. दे हैव टू फ्लैजिला, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट. ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है. दूसरा, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इनका जो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये किसकी तरह काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. बट अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये कैसे काम कर सकते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स की तरह भी काम कर सकते हैं,
उसमें भी प्रेडेटर्स की तरह, दे बिकम प्रेडेटर्स, दे बिकम प्रेडेटर्स, राइट, ठीक है, ओके। और देखते क्या क्या है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो मतलब इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अगर मैं इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करूं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है ही, क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक नया पिगमेंट जो आएगा वो है क्लोरोफिल बी। पहले जो पिगमेंट्स प्रेजेंट थे डायनोफ्लैजेलेट क्राइजोफाइट्स में, वो कौन से थे, ए एंड सी। यहाँ पे एक नया पिगमेंट जो है बी है, जो इसी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला गया है, क्या बोला गया है, आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, बिकॉज दिस पिगमेंट, ये जो क्लोरोफिल बी है वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यूग्लिनॉइड्स भी खत्म कर लिया हम लोगों ने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी साथ में ले रहे हैं, नोट्स भी बन रहे हैं आपके। पहले मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी में बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा कि आपका आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जा रहा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कुछ अलग चीज़ है वो साइड में आप लिख सकते हो। ये मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, तीसरी बार। तो अभी क्या करना है आपको, नोट्स, आई होप आप नोट्स बना रहे हो, सबसे मेन चीज़, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, यहाँ तक हमारा क्या खत्म हो गया, प्रोटिस्टिन एल्गे वाला खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंजाई प्रोटिस्टिन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड को पढ़ने वाले हैं। स्लाइम मोल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। एक मिनट गाइस, पानी पी लो यार, तुम लोग भी थक गए होंगे, एक तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, आई नो। ठीक है, यहाँ तक सबका रिविजन चल रहा है। आई होप आप साथ साथ याद भी करते जा रहे हो, याद भी करते जा रहे हो। चलो हम लोग स्लाइम मोल्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ, पहले न्यूट्रिशन की बात, तो ये कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। उसमें भी कौन सा, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ये हो गया न्यूट्रिशन। अब हैबिटेट क्या है इनका, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनका, टेरेस्ट्रियल। आपका हो गया टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जो स्लाइम मोल्स होते हैं ना, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं, एग्रीगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो मैं ज़रा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे बना के दिखा देती हूँ। स्लाइम मोल्ड्स, ये आपका स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब वो हो गया। अब उसके अलावा और क्या करते हैं, दे मूव अलोंग द डेड डिकेइंग मैटर, और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ये तो हो गई फेवरेबल कंडीशन के टाइम। अब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। अब अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ये क्या करते हैं,
जो इन्होंने एग्रीगेशन बनाया है ना, एग्रीगेशन, वो क्या करता है, डिफरेंशिएट, दिस प्लाज्मोडियम, जो उन्होंने प्लाज्मोडियम बनाया होता है वो डिफरेंशिएट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो सपोज अगर दिस इज द एग्रीगेशन, दिस इज द एग्रीगेशन, ये बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज, ये आपकी हो गई फ्रूटिंग बॉडीज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रूटिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिफिकेशन, फ्रूटिफिकेशन। अब इस पे ना, इनके टिप्स पे, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, इनके टिप्स पे ना स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये क्या है, स्पोर्स है, ये स्पोर्स इनके टिप पे प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक इन स्पोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो स्पोर्स हैं उनके पास क्या होता है, ट्रू वॉल होता है, ठीक है, ट्रू वॉल होता है। दूसरा, दे आर हाईली रेजिस्टेंट, मतलब कितने सालों तक भी रह सकते हैं जिंदा, कुछ हो नहीं सकता इनको, हाईली रेजिस्टेंट। तीसरा क्या होता है कि ये इधर से उधर किसकी हेल्प के थ्रू, एयर करंट्स के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये क्या बोलती है एनसीईआरटी। लेट्स सी, चलो। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, जैसे मैंने वहां पे बताया हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें भी स्पेसिफिकली सेप्रोफाइट्स। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनकल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अंडर सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ये तो फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। ये रहे आपके स्पोर्स, ये रहे आपके स्पोर्स, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये आपके स्पोर्स हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या है, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, कुछ नहीं हो सकता, अब सालों साल ये सर्वाइव कर सकते हैं ये स्पोर्स। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना। जो जो चीज़ें मैंने वहाँ लिखवाई है वो एनसीईआरटी भी आपकी बोल रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स पे आ गए, जो हमारा लास्ट है किसका, प्रोटिस्टा का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपनी सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन। अगर थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है तो ले सकते हो, थक गए हो गया, आई नो थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, बोलते हो कि मैम आप कितना पढ़ाने आ जाते हो, एक एक घंटा हम लोग बोर हो रहे हैं। बोर सो तो नहीं रहे हो ना, प्लीज़ सोना मत, सोना मत प्लीज़, ठीक है। लेक्चर्स अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो ना, प्लीज़ कमेंट किया करो थोड़ा सा ना, हमें भी लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हो, या फिर थोड़ा है ना मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ का। तो स्टार्ट करें प्रोटोजोअन्स, या थोड़ा सा स्टार्ट करते हो यार, एनर्जी आना चाहिए। यस गाइस, प्रोटोजोअन्स। चलो प्रोटोजोअन्स की अगर हम लोग बात करें, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनके पास भाई सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल क्यों होगी, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एनिमल प्रोटिस्टन आ गया, ठीक है। अब एनिमल है तो सेल वॉल तो नहीं होगी, तो नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन क्या क्या होगा इनका, हेटेरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा, या तो ये प्रेडेटर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है, प्रेडेटर्स की तरह काम करेंगे, या तो एज अ पैरासाइट रहेंगे। तो ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया किसका, प्रोटोजोअन्स का। अब प्रोटोजोअन्स को 4 कैटेगरीज में इन्होंने अलग से डिवाइड कर दिया है। चला देखते हैं कौन सी वो 4 कैटेगरीज है, ठीक है। कौन सी 4 कैटेगरीज है, तो प्रोटोजोअन्स को इन्होंने सबसे पहले तो सीलिएटेड,
प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। दूसरा आपका हो गया फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, राइट, ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तीसरा आपका हो गया अमीबॉइड, ठीक है, अमीबॉइड। चौथा हो गया आपका स्पोरोजोअन्स। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। अब हम एक एक करके चारों पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीलिएटेड से। तो पहले सीलिएटेड देखते हैं कि क्या होता है सीलिएटेड। सीलिएटेड की बात करते हैं। सीलिएटेड तो नाम से ही पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया क्या होता है? बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होगा, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया इज अ बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, या फिर इंजेशन में हेल्प करता है, फूड के इंजेशन में हेल्प करवाता है। तो अगर मैं सीलिया की बात करूं तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका है सीलिया। ये पूरा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ। तो ये आपका है सीलिया जो किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका है पैरामीशियम। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, ठीक है। ये तो आपका हो गया सीलिएटेड का। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये पैरामीशियम है, इसमें ना 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियस होते हैं। जरा हम लोग देखते हैं कौन कौन से। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये होता है मैक्रो न्यूक्लियस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ बिकॉज ये छोटा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। सो इसमें एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस एंड जो दूसरा होता है वो होता है आपका माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है? एक और चीज़ होती है जिसमें पैरामीशियम में, ये होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किस में हेल्प करती है? ऑस्मोरेगुलेशन में, ठीक है। पैरामीशियम में ये है 2 न्यूक्लियस जिसकी हम लोग बात करेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। तो अगर जो मैं मैक्रो न्यूक्लियस की बात करूं, मैक्रो न्यूक्लियस क्या काम करता है? इट रेगुलेट्स द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट regulates the normal metabolic activity, ठीक है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो किस में करता है? इट रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। रिप्रोडक्शन वाला काम जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो आई थिंक ये पूरा सीलिएटेड वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे वो है अमीबॉइड की। तो जैसे कि सीलिएटेड होता है, अमीबॉइड में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्स फिट, जो किस में हेल्प करता है? फर्स्ट तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ किस में हेल्प करता है? दूसरा चीज़ वो अगेन इंजेशन ऑफ फूड या इनगल्फिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है आपका दिस सूडोपोडिया, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास एनसीईआरटी है, हम लोग इसी में से देखते हैं, देख के ख़त्म करते हैं आज ये पूरा चैप्टर। तो पहली बात, पहला कौन सा है पहले देखते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, बताया मैंने आपको, एंड लिव एज अ प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार मार्क कर दो मैम। अरे ये है स्टार मार्क, ओके कोई बात नहीं, 3 लग गया तो कोई बात नहीं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके,
सो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजुलेटेड और स्पोरोजोअन्स। पहला इसमें अमीबॉइड को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या बोलते हैं ये, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, तो ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्स फीट, जो किसमें करते हैं हेल्प, कैप्चरिंग में, मतलब किसी भी प्रे को कैप्चर करने में ये हेल्प करते हैं। ऑल्सो फूड को मतलब खाने के लिए भी हेल्प होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एज इन अमीबा, ये एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा marine forms like silica shells on their surface, some of them such as entamoeba are parasites, तो ये भी important है, entamoeba वाला ये भी important है, मार्क कर दिया मैंने, आप भी मार्क कर लीजिए अपने नोटबुक पे जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। दूसरा है आपका फ्लैजुलेटेड, दीज मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजुला, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दे हैव फ्लैजुला फॉर लोकोमोशन। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज द डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है आपका, स्लीपिंग सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है आपका, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया दे हैव कैविटी विच इज कॉल्ड द गलेट, जैसे हमारे पास ईसोफेगस होता है, इनके पास गलेट होता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिका कॉज द वाटर लेडन विद द फूड। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, देखो इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, सीलिएटेड का कौन है, देन अमीबॉइड का कौन है, देन फ्लैजुलेटेड का कौन है, स्पोरोजोअन्स का कौन है, ये सारे एग्जाम्पल्स प्लीज़ याद रखना। साथ ही साथ जो ये चीज़ें मैंने मार्क करी है ना इंपॉर्टेंट उनको भी आप अपने नोट्स में डाल लेना। स्पोरोजोअन्स में दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, ये मच्छर वाला प्लाज्मोडियम है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, अ डिसीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रोटोजोअन्स जो है वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, थैंक गॉड आपका प्रोटेस्टा ख़त्म हो गया है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोटेस्टा या फिर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है, प्लीज़ मुझे पता चलना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कि जब ये लेक्चर जाएगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपको समझ में आया या नहीं। आगे हम लोग फिर आगे फंजाई करने वाले हैं, फिर प्लांटी और एनिमिलिया तो इधर नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि क्या होता है प्लांटी और एनिमिलिया। चलो तो यार ठीक है, ख़त्म करते हैं आज का सेशन इसी बात पे। तो आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल गाइस, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। ये इतने सारे लेक्चर्स, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हम लोग आपके लिए ला रहे हैं, तो इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। नीट एग्ज़ाम, नीट 2025 को आप क्रैक करोगे, राइट, ठीक है। तो चलो इसी बात पे ख़त्म करते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड यस पढ़ाई करते रहो।